इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM की 19 परीक्षाएं जून माह में आयोजित की गई हैं, लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट जारी नहीं हुए। तो उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरह से आपने JTA एग्जाम के रिजल्ट को देखा होगा, इस बार और अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ नया नवाचार किया है, यानी कि अब जो वो रैंक बताते हैं उन स्टूडेंट के, उनके साथ मार्क्स भी बताते हैं। तो आपके NHM का रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट किस तरह से आएगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और आपका जो मार्क्स है वो कौन से फॉर्मूले से जारी किया जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो, एग्जाम के क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन को लेकर थी अपडेट, या आगे रिजल्ट के बाद DV को लेकर अपडेट हो, कोई भी अपडेट हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा कि आप सभी को मालूम है आपके NHM के 19 एग्जाम आयोजित हुए थे। कितने एग्जाम आयोजित हुए थे? 19 एग्जाम आयोजित हुए थे, जो कि जून के फर्स्ट 2 वीक में आयोजित हुए थे। अब 19 में से क्या सभी 19 परीक्षाओं का एक साथ रिजल्ट जारी होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो रिजल्ट पहले कौन सी 19 में से किन किन परीक्षाओं का रिजल्ट पहले आएगा और किन किन परीक्षाओं का रिजल्ट है वो बाद में आएगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं, कल अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा था कि पेंडिंग रिजल्ट की किसी भी डेट देना अभी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि NHM के 19 में से 8 पेपर्स में यानी कि 12 प्रश्नों में एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है, इनको जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि NHM के जो 19 पेपर हुए थे उनमें से 8 एग्जाम पेपर्स है, उनके 1200 प्रश्न, क्योंकि आपको मालूम है एक पेपर में 150 क्वेश्चन थे, तो 8 पेपर में कितने हो गए? 1200 क्वेश्चन हो गए। तो इन 1200 प्रश्नों में एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है, तो इनको जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि सबसे पहले ये रिजल्ट वे 8 परीक्षाओं के निकालेंगे जिन पर एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। और वो 8 पेपर्स कौन से है वो तो अधीनस्थ बोर्ड को ही पता है। हालांकि जहां तक मुझे लगता हो सकता है जो पहले आंसर की इन्होंने 7 की निकाली थी उन्हीं में से कुछ एग्जाम होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इन्होंने आंसर की भी एक साथ सभी 19 परीक्षाओं की नहीं निकाली थी। पहले 14 तारीख को निकाली थी 7 परीक्षाओं की, और बाकी बची परीक्षाओं की उन्होंने 21 या 22 तारीख के आसपास निकाली। आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। 14 अगस्त को इन्होंने 7 एग्जाम, जिसमें से कौन कौन सा एग्जाम था आप देख सकते हैं। एक था आपका मेडिकल लैब टेक का, एक कंपाउंडर आयुर्वेद का था, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का था, एक ANM का था, फीमेल हेल्थ वर्कर का, एक आपका साइकेट्रिक केयर का था, एक आपका अकाउंट असिस्टेंट का था, और एक आपका पब्लिक हेल्थ केयर नर्स था। इनकी आंसर की इन्होंने पहले जारी की, तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ का रिजल्ट आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा। इसी महीने का मैंने क्यों कहा वो भी मैं बताऊंगा, ऐसा मैंने क्यों कहा। और बाकी बच्चों का रिजल्ट आपका दिवाली से पहले भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही बात अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने लिखी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्लान और प्रयास तो यही है, जितना हो सके सारे रिजल्ट जैसे अकाउंट असिस्टेंट, LSA, पटवारी और NHM, ये सभी के रिजल्ट हम दीपावली से पहले निकालें। यानी कि इनका प्रयास तो यही है कि NHM के सभी रिजल्ट दीपावली से पहले निकालें, लेकिन कुछ रिजल्ट ये इसी मंथ में निकालेंगे। जैसे कि ये ट्वीट आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि NHM के कुछ ट्रेड्स का इसी महीने रिजल्ट देने का प्लान है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कुछ ट्रेड में आपकी ये 8 परीक्षाएं होगी, जिनकी इन्होंने थोड़े दिन पहले ही बात की थी कि इन 8 पेपर्स में 1200 प्रश्नों में एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो इनको जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये 8 पेपर है, इनका रिजल्ट आपके इसी महीने में जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि जिन भी स्टूडेंट को NHM एग्जाम से जुड़ी 19 परीक्षाओं से रिलेटेड कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नई अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो नवाचार है अधीनस्थ बोर्ड का नया, तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ, रिजल्ट में PDF में आपको रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आपको कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। पहले होता था ना कि कट ऑफ बताई जाती थी, लेकिन अब आपको कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, आपको डायरेक्ट रैंक बताई जाएगी। और आपको मालूम है इस परीक्षा के लिए न्यूनतम 40% भी कंपलसरी था,
पिछली एनएचएम जो थी आपके एएनएम जीएनएम और सीएचओ उसमें ये कंपलसरी रूल नहीं था, लेकिन इस बार रूल कंपलसरी है। आप परीक्षा की स्कीम आपको सभी को मालूम थी कि पेपर में आपका नेगेटिव अंक है 1 अंक का, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, पेपर में 150 क्वेश्चन थे और न्यूनतम 40% लाने कंपलसरी है। लेकिन एससी और एसटी यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको 5% की शिथिलता दी है, यानी कि उनके लिए 35% न्यूनतम लाना कंपलसरी है। तो ये रूल तो आपको मालूम होगा। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40% भी नहीं बन रहे, फिर भले ही खाली सीट रह जाएगी लेकिन वो उन स्टूडेंट को शामिल नहीं करेंगे, सीटें खाली रख देंगे लेकिन उनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूनतम परसेंटेज आपको 40 तो लाने कंपलसरी है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी रिजल्ट आया था जेटीए का, उसमें भी ये रूल लागू था। तो उसमें भी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय जी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि 2 गुना में उन्हें 40% भी पूरे नहीं मिले थे, और इस वजह से जो भी 2 गुना के कैंडिडेट थे उन सब की लिस्ट निकाल दी थी और उनके मार्क्स भी बता दिए थे। अब जो 2 गुना में कैंडिडेट शामिल नहीं हुए उनके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। तो वे स्टूडेंट मार्क्स कैसे देखेंगे? जैसे कि आपका भी रिजल्ट आएगा तब आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, मार्क्स सिर्फ उनके ही बताए जाएंगे जिनकी पीडीएफ में नाम होगा। तो बाकी बच्चे अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे? तो बोर्ड की वेबसाइट पर तो थोड़े दिनों बाद, यानी कि रिजल्ट के समय हाथों हाथ अपलोड नहीं किए जाते हैं, थोड़े दिनों बाद अपलोड किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना हाथों हाथ देखना चाहते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो उनको बता देता हूं कि आपका जो मार्क्स का फॉर्मूला रहने वाला है ये रहने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3, ये फॉर्मूला रहने वाला। अब पेपर में आपका नेगेटिव मार्क का 1 नंबर कटेगा, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि क्वेश्चन नंबर का 1/3 आपका नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ बटा 3 है। और ये जो ऑप्शन है ये आपके 5 ऑप्शन को लेकर है, यानी कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो आपको 5 ऑप्शन फिल करना था। अब जिन भी स्टूडेंट ने ये गलती कर दी है कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा था, तो आपका भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि पेपर में आपके 150 क्वेश्चन थे, अगर आपने भी पेपर में 15 से ज़्यादा, 150 का 10% 15 होता है, तो अगर आपने भी पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है, तो आपका भी रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। और 15 से 10% से कम ऐसे स्टूडेंट है, यानी कि जिन्होंने 10% से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, तो उनका प्रत्येक क्वेश्चन में आपका 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। अब आपको फॉर्मूला कैसे लगाकर अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने होते वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या के एफ की वैल्यू निकालनी होगी, जिसका होता है अर्थ की फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। तो पहले तो इस महीने में हुए 8 परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा जिस पर एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा था, आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको ट्वीट के माध्यम से बता दिया। उनमें से अगर आपका भी रिजल्ट आता है तो आप मार्क्स का फॉर्मूला कैसे पुट करोगे मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व करके। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। जब रिजल्ट जारी होगा तब मैं विस्तार से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिखा होता है। अब मैक्सिमम मार्क्स आपका पेपर कितने नंबर का था, 450 नंबर का था, तो आप 450 लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, पेपर में क्वेश्चन कितने थे, 150 थे, आप यही लिखोगे 150। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150 लिखोगे अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब जब आपका एक ही क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो आपके सभी क्वेश्चन वैलिड है। अगर एक क्वेश्चन डिलीट हो जाता तो 149 कर लो, 2 डिलीट होते 148 लिख लो, अगर एक भी डिलीट नहीं होता तो 150 लिखोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जब क्वेश्चन डिलीट नहीं होते तब तो निकालना सिंपल होता है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो उस डिलीट क्वेश्चन के नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बांट दी जाते हैं, तब आपको फॉर्मूले से करने से ही समझ में आता है कि बाकी के प्रश्नों के साथ वो जो डिलीट हुआ क्वेश्चन है उसके नंबर कैसे बांटे गए। अब यहाँ जैसे कि फैक्टर की वैल्यू 3 आई। अब जैसे मैंने मान लिया कि पेपर में 150 क्वेश्चन थे, मेरे 100 क्वेश्चन सही है, तो मैंने आर क्यू राइट क्वेश्चन 100 लिख लिए, की फैक्टर की वैल्यू 3 आई है वो लिख ली। रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया कि मेरे गलत क्वेश्चन हुए 18, तो मैंने 18 लिख लिए। इंटू की फैक्टर की वैल्यू जैसे कि आपको मालूम है 3 है तो वो 3 लिख ली, अपॉन 3 कर लिया। अब मैं मानता हूं कि मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे, एक भी खाली नहीं छोड़ा, तो मैं ये सॉल्व भी नहीं करूंगा। अगर आपने भी सभी क्वेश्चन में गोले भरे हैं तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करने की आवश्यकता होगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 3 से 3 कटेगा, 300 में से 18 घट जाएगा, तो पीछे बचा आपके 282, तो ये मार्क्स है। आपको भी कुछ इस तरह से निकालना। अब कुछ स्टूडेंट अगर कोई कह दे नहीं मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे से गोले नहीं भरे, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, इसको भी सॉल्व करेगा। तो वो कैसे सॉल्व करेगा, मैक्सिमम मार्क्स पेपर कितने का है, 450 का। नॉट अटैम्प्ट वो कह रहा मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें गोले नहीं भरे, वो 3 लिख लेगा। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150 लिखेगा और इंटू 3 कर देगा, तो 3 से 3 कर देगा, 150 450 में हो जाएगा 3, तो फिर वो 3 और घटाएगा इसमें से, यानी कि 282 में से और 3 घटाएगा, 279।
तो इस तरह से आपको अपने भी मार्क्स निकालने हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब आपको मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ जिनका पीडीएफ में नाम होगा उनको ही बताया जाएगा, बाकी स्टूडेंट को नहीं बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। एनएचएम के 19 में से 8 परीक्षाओं का रिजल्ट आपके इस महीने में जारी हो जाएगा और बाकी बचे परीक्षाओं का रिजल्ट भी दिवाली से पहले निकालने का प्रयास रहेगा। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कल ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।